नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। आज स्वागत करते हैं आज की बहुत बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सभी प्रवासी मजदूर के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। सरकार देने जा रही है सभी को रोजगार। कैसे मिलेगा, कहां से आप आवेदन कर पाएंगे, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। स्पेशल ट्रेनों के बाद अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों चलाने की पूरी तैयारी कर रहा है रेलवे। 15 मई से वोटिंग टिकट, जी हां दोस्तों, वेटिंग टिकट भी ले सकेंगे यात्री। अब दोस्तों पूरी जानकारी विस्तार से हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। किसानों को 0% दर पर मिलेगा अब रहेगा कर्ज। पूरी जानकारी निकल कर देख लीजिएगा। 3 माह के बिजली और पानी के बिल भी माफ करने की सरकार की अपील। पूरी जानकारी देख लीजिएगा। बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बड़ी ऐलान हो चुके हैं। किसानों को मुख्यमंत्री योगी का तोहफा, जुताई व बुवाई भी मुफ्त कराएगी सरकार। अब यदि आप खेत जुतवाते हैं और यदि आप बोवाते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। उसका कैसे ले पाएंगे, पूरी जानकारी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अब चाय, रेस्टोरेंट, मिठाई, कपड़े की दुकान भी खुलेंगी। 18 मई से किन कामों पर छूट मिलेगी लॉकडाउन 4 में, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, विस्तार से जानकारी पाते हैं। सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन रहेगा, यदि ऐसी ही पल पल अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिएगा, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रवासी मजदूर के लिए। प्रवासी मजदूरों के लिए विस्तार से जानकारी हम आपको देते हैं। प्रवासी मजदूर के लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना संकट के दौरान राजस्थान लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राज्य से लौट रहे श्रमिकों को भी नरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यही नहीं, आवश्यकतानुसार प्रवासी श्रमिकों के नए जॉब कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इस संबंध में पायलट ने कहा कि जॉब कार्ड बनवाने और काम दिलवाने की प्रक्रिया प्रवासी मजदूर के लिए सरल बनाई गई है। बता दें, राजस्थान में बुधवार सुबह 87 यानी कि 87 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब तक प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित की संख्या 4213 हो गई है। लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लौट रहे श्रमिकों को सरकार ने लौटने वाले श्रमिकों को उनके ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी ग्राम पंचायतों के रोजगार उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया है। बिल्कुल पूरी जानकारी आप प्राप्त करते रहिएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है रेलवे से संबंधित। रेलवे से संबंधित है। स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद रेलवे अब अपनी सेवाओं में विस्तार करने जा रहा है। रेलवे की तरफ से एक बड़ा बयान कहा गया है कि भविष्य में शुरू होने वाली सभी सेवाओं के लिए 15 मई की वेटिंग टिकट बुकिंग भी शुरू होगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बुकिंग 22 मई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए होगी। रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने यात्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी है। कितने लोग कहां बैठेंगे, कितने नहीं बैठेंगे। रेलवे के मुताबिक स्लीपर में 200, एसी चेयर कार और थर्ड एसी में 100 जबकि सेकंड एसी में 50 लोग सफ़र कर सकेंगे। लेकिन मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, चार्ट के मुताबिक कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें, वहीं कोरोना वायरस के लक्षण वाले यात्रियों की यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही यात्री को टिकट का पूरा रिफंड दिया जाएगा। जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान किसी को तेज बुखार या कोरोना वायरस के लक्षण पाए तो टिकट कंफर्म होने के बावजूद उसे यात्रा नहीं दी जाएगी और उससे टिकट का पूरा वापस पैसा दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। 0% पर ब्याज दर पर मिलेगा आपको कर्ज। मध्य प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज मिलेगा। यह कर्ज उन्हें खेती के लिए और कृषि कार्य के लिए मिलेगा। कमलनाथ सरकार ने आने के बाद किसानों को इस सुविधा पर साइंस की स्थिति बनी थी। अब शिवराज सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बिना ब्याज के कर्ज का लाभ मिलता रहेगा। मालूम को 0% ब्याज दर पर कर्ज की व्यवस्था पूर्व में शिवराज सरकार में हुई थी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शनिवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त एवं सहकारिता विभाग में
की बैठक में निर्णय यह लिया कि किसानों को फसल दिए जाने के पूर्व के वर्षों में संचालित 0% पर फसल ऋण योजना को यानी कि फसल लोन लेने के लिए 2020-21 में जारी रखा जाएगा। पिछली सरकार द्वारा यह सुरक्षित सुविधा को बंद कर जाने का विस्तार कर जा रहा था। साथ ही साथ हम आपको बता दें, अब आप 0% पर ब्याज 0% पर आप लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जलाती हैं बिजली और आपके पास भी आ रहा है बिल, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। 3 माह के बिजली और पानी के बिल होंगे माफ। जी हाँ दोस्तों, यूथ कांग्रेस ने लॉकडाउन में आर्थिक रूप से परेशानी जनता को राहत प्रदान करने के लिए 3 माह के बिजली और पानी बिल और बच्चों की 3 माह की फीस माफ करने की मांग की है। इसके लिए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, मंगलवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। जिला अध्यक्ष अमितराज सिंह और कोटद्वार विधानसभा इकाई अध्यक्ष विजय रावत की अगुवाई के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि गत 1.5 माह से लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं और सभी व्यापक गतिविधियां भी ठप हैं, जिससे लोगों की आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहां निजी विद्यालय अभिभावक को मैसेज कर फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, वहीं जल स्थान और ऊर्जा निगम की ओर से भी लोगों पर बिजली और पानी के बिल जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ज्ञान प्रेरित वालों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी नेम हैं, तो ये अभी ज्ञापन सौंपा है। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा बिल्कुल हम आपको जानकारी दे देंगे। साथ ही साथ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। किसानों को मुख्यमंत्री योगी का बड़ा तोहफा, अब जुताई बुवाई को भी मुफ्त कराएगी सरकार। कैसे लाभ ले पाएंगे, कैसे नहीं ले पाएंगे, पूरी जानकारी आप देखते रहिएगा। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन किसानों की फसलें खेत पर पककर तैयार खड़ी हो चुकी हैं। काफ़ी फसल कट भी चुकी है और किसान उड़ रहा है अभी कि फसलों को कैसे काटें। अगर कहीं कटा तो फसलें खेत की बर्बाद नष्ट हो जाएगी। योगी सरकार ने किसानों की मदद से अपना कदम बढ़ाया है। योगी सरकार ने यूपी के लघु और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए ट्रैक्टरों से मुफ्त में खेती और जुताई बुवाई कराने का फैसला भी लिया है। पहले चरण में यह योजना यूपी के लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर समेत 16 जिलों में लागू की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से किसानों को 2 महीने ही मुफ्त जुताई और बुवाई की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें, योगी सरकार ने यूपी के लघु किसान सीमांतों को किसानों के लिए यह बहुत अच्छा फायदा किया है। गेहूं खेत में गेहूं और तिलहन जैसी फसलों पककर तैयार हो चुकी खड़ी हैं और वो कट भी चुकी हैं। लॉकडाउन की वजह से अब वो जोतने के लिए और बोने के लिए काम आने वाले हैं। खेत तो किसान अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं, जिनसे किसान खेतों की फसल की कटाई और बुवाई करने के बाद जुताई भी कर पा रहे हैं, जिस वजह से किसानों को दोहरी मार पड़ रही है। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार से प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 3400 करोड़ रुपये की किस्त उत्तर प्रदेश के 1,70,00,000 किसानों के बैंक खाते में भेज दी गई है। साथ ही साथ अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि अब चाय, रेस्टोरेंट, मिठाई, कपड़े की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन 18 मई से इन कामों में रहेगी छूट। किस किस कामों में छूट रहेगी, तो पूरी जानकारी आप देख लीजिएगा। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही 18 मई से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो रही है होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18 मई के बाद लॉकडाउन नए रूप रंग में जारी होगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कई मायनों में अलग अलग होगा। यह नियमों वाला होगा। क्या क्या नियम रहेंगे, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 18 मई से पहले लॉकडाउन को 4 को लेकर जानकारी साझा की जाएगी, यानी कि 18 मई से पहले लॉकडाउन 4 की पूरी गाइडलाइंस जारी होंगी। बता दें कि लॉकडाउन के करीब 50 दिन पूरे हो चुके हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर देश में सब कुछ बंद पड़ा है, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे जिंदगी की सामान्य पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। 18 मई की मैच से बहुत सी चीजें में बदलाव हुआ है। इस बात का संकेत पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी दिया था। जानकारी की माने तो बार में लॉकडाउन में और ज़्यादा रियासतें दी जाएंगी। हालांकि रेड जोन और कड़े नियम किए जा सकते हैं, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ दुकानें खोलने की छूट दी जा सकती है, क्योंकि सरकार अब अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने की पूरी तैयारी कर रही है। क्या क्या खुल सकता है बता दें हम आपको कि सरकार
लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट की योजना बना रही है। लॉकडाउन 3 में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ शर्तें के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। इस बार ग्रीन जोन और ऑरेंज में सीमित आवश्यक गतिविधियों को इजाज़त दे सकती है। इस बार चाय, रेस्टोरेंट, मिठाई, कपड़े आदि दुकानें को भी खोलने की छूट दी जा सकती है, क्योंकि राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में इन दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में कयास लगा जा रहा है कि 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 में इन दुकानों को खोलने की इजाज़त भी मिल जाए। तो साथ ही साथ ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। पल पल अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कोई लाभ मिला है या नहीं।